गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेकअप से कैसे बाहर निकला जाए या फिर कैसे ब्रेकअप लोग करते हैं, ये डिस्कस करेंगे हम। और सबका डील करने का तरीका अलग होता है, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं हमें। जैसे कि ब्रेकअप करते कैसे हैं लड़के? करते कैसे हैं आप हाँ, बताइए। पहले वो ऐसे करेंगे हम बहुत बिजी, अपने आप को बहुत बिजी दिखाएं काम में। फिर नॉर्मल इंसान यही कहेगा ना कि ऑफ कोर्स हम अगर साथ में तो हमें टाइम स्पेंड की जरूरत है। ऑफ कोर्स यू कांट लाइक एक महीने तुम गायब रहो फिर आएगा चलो बेबी आप लाइक आ गए चलो टाइम स्पेंड करते हैं। सो पहले वो अपने आप को बिजी दिखाएंगे, फिर वो आप पे ब्लेम डालेंगे आप समझते नहीं हो कि वो इतने काम के बाद भी आपसे बातें कर रहे हैं। अरे एहसान कर रहे बातें हैं, बातें एहसान कर करना आई रहे थिंक हैं। इनफ नहीं होता है, आपको मिलना ज़रूरी होता है अगर रिलेशनशिप में हो तो। सो इंसान नो डाउट फ्रस्ट्रेट होता ही होता है इस चीज़ को लेके, कि डेली बातें कर रहे हैं बट मिलने का टाइम नहीं है इस इंसान के पास। हाँ, और अगर आप सोच भी रहे हैं तो सामने से बोल दिए ना, हाँ ट्राई किया नहीं हुआ किया, लाइक सामने से अपने घर से रखो कि आप बोल सको। बेफालतू ऐसा सिनेरियो क्रिएट करो कि दूसरा बंदा सामने से कहे कि भाई बाप दे नखरे नहीं हिल सकता। बट आई थिंक लोगों को यही इजी लगता है, तो यही मोस्टली भाई होता जो है। बहुत सोची समझी उनकी प्लानिंग होती है ऐसे बोलने की, पूरा प्लान होता है कि दूसरे बंदे के पास कुछ मतलब कुछ बोलने के लिए कुछ हो ही ना। पूरा प्लानिंग से ये ऐसा काम करते हैं, वो आपको प्लानिंग से हट उस करेंगे। पोजीशन में डालेंगे, या तो आप घुट घुट के रहो कि कभी ना कभी टाइम देगा, या फिर आप खुद उस चीज को एंड सेकंड करके। ऑप्शन की तरह ना, आप यस, प्रायोरिटी नहीं, आप सेकंड ऑप्शन और हो ये किसी की बहुत लाइफ बेकार है में। जब आपको पता हो कि आप किसी की लाइफ में प्रायोरिटी नहीं हो उस इंसान, लेकिन वो इंसान की पता प्रायोरिटी चल है। जाता है फिर भी इंसान की ना वो होती है कमजोरी, क्योंकि वो नहीं छोड़ सकता या फिर वो अपने लिए सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढता है, उसी को फर्स्ट ऑप्शन बना रखता है। ये इंसान की भी गलती होती है ना चाहते सो हुए। ये लोग इनडायरेक्ट यानी कि दूसरे को मतलब ऐसा मतलब ऐसा पोलाइटली अपनी तरफ से पोलाइटली बोल बोल के दूसरे को इतना वो टार्चर कर देते हैं कि बंदा खुद साइड में हो जाए। तो इनकी पूरी प्लानिंग होती है। सो सो कैसे डील करें? या तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप सामने से बोल दें कि भाई मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ये चाह रहे हो, तो उस तरह से आएगी ये नहीं है वो नहीं है, तो बोले ठीक है फिर नॉर्मल की तरह रहो। नॉर्मल नहीं रह सकते तो साइड में हो जाओ। अगर इतना भी आप नहीं बोल सकते तो आप रहिए उसके साथ, बट अपनी लाइफ में एक दूसरा ऑप्शन भी रख लें, क्योंकि आप भी किसी की लाइफ में सेकंड ऑप्शन बन गए हैं। तो अपनी लाइफ की प्रायोरिटी को किसी दूसरे बंदे पे फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए, इसको सेकंड ऑप्शन की तरह रखें। या तो फिर आप इससे निकल जाए और फिर कोई सिंगल ढूंढे। वैसे मुश्किल है आजकल सिंगल से ढूंढ पाना। चाहते ना चाहते आदमी कहीं ना कहीं इमोशनल अटैच हो जाता है। जो होता है फिर नुकसान भी उसी को ज़्यादा मिलता है। या तो मतलब इससे तो अच्छा है कि जो बंदा पोलाइटली बोल बोल के आपको टार्चर कर रहा है कि ये बंदी खुद निकल जाए, तो इनसे तो आप हट जाओ, वही सही है। नहीं तो बहुत निगेटिविटी ऊपर होगी। और हटने के बाद ये नहीं है, हटना एक काम हो गया। उसके बाद आपको जैसे कि हम चीनी खाते हैं, हमें चीनी की क्रेविंग होती है डेली, हमें चीनी चाहिए, एक मेंटल में एक दिमाग में होता है। तो हम चीनी की जगह पे या तो ब्राउन शुगर लेते हैं। जो और हेल्थ देखने वाले लोग हैं वो शुगर फ्री भी लेते हैं, कोई गुड़ लेता है। तो आपको चीनी को रिप्लेस करने के लिए कोई चीज़ चाहिए। वैसे ही आपको इसी रिलेशन को रिप्लेस करने के लिए कोई रिलेशन, नया रिलेशन चाहिए। हाँ, थोड़ा सा इस चीज़ को सेटअप करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको बट करना आप ही डेटिंग पड़ेगा। ऑन रखें अपनी। लेकिन आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। और अपने करियर को इफेक्ट ना होने दें, चाहे जिंदगी कितनी बर्बाद हो, प्रोफेशनल लाइफ हमेशा आबाद रहनी चाहिए इंसान की। लेकिन आदमी जो खुश रहेगा तभी ये सब चीज़ें हैंडल करेगा। खुश रहना सबसे हाँ, ज़रूरी है। ब्रेक ले सकते हैं लाइक अपने आप को थोड़ा टाइम देने के लिए, बट उस टाइम ने मतलब ये नहीं कि सालों का बाद दिए जाए, ये Yes. मतलब नहीं है कि आप Yes. जिंदगी के कुछ ही साल है, वो भी आप किसी निकम्मे के चक्कर में अपने सालों बर्बाद कर रहे हैं बैठ के। क्योंकि ऐसे लोगों ने सालों पीएचडी सालों छोड़ो, एक दिन आदमी उदास पूरे दिन बैठ जाए, कितनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है बॉडी की। या मेंटली बॉडी और की वजह से शरीर फिजिकली। दुखी होता है। हाँ, दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट की वजह से आपकी बॉडी लगता है कि कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, जान नहीं है, शरीर में भाई खून ये नहीं पॉइजन है ऐसे एक तरह होता से, है। ये मतलब जो पॉइजन नहीं, एक तरीके हाँ से। बेसिकली अपने आप को घर में बंद ना रखें, घर से बाहर निकलिए, कोई जिम ज्वाइन कर लीजिए, किसी फ्रेंड से योगा डेली ज्वाइन कर लीजिए, मेडिटेशन कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, भाई जो फ्रेंड से आपको मिल सकते अच्छा हैं। लगे, जो आपको अच्छा और लगे जो वो भी माइंड कीजिए। में थॉट है उसे माइंड में ना रखें, उसे किसी ना किसी फैमिली या फ्रेंड के साथ जरूर डिस्कस करें अगर कोई भी दिमाग और में जो thought ये आ लोग रहा है। ब्रेकअप करने वाले जेंट्स होते हैं ना, पोलाइटली ब्रेकअप मतलब इनडायरेक्ट किसी को इस सिचुएशन में ला दो कि खुद बंदा हट जाए, हट हो जाए, हट डायरेक्ट जाए। अगर आपको ये गट्स होनी चाहिए। ये बंदा पक्का ये लोग पीएचडी किए होते हैं।
ब्रेकअप करने में। इन लोगों को बहुत मतलब ये इनको एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ का। किसी के साथ दुखी रहने से बेटर है या फिर डेली अपने आप को टॉर्चर करने से बेटर है टॉक्सिक रिलेशन में रहने से अच्छा है कि उससे निकल जाओ, अलग हो जाए। क्योंकि आप मेंटली फिजिकली आप कहीं ना कहीं मतलब वो आप इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगे। एक जो हैंडीकैप होते हैं सिचुएशन आपकी वैसी हो जाएगी अगर आप नहीं निकलोगे तो। यस। तो गाइस, और एक लिटरली एक चीज़ है जो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए जब आप डिसाइड कर लें कि आप निकलने वाले इस चीज़ से, ब्लॉक दैट पर्सन फ्रॉम एवरीवेयर। भाई अनब्लॉक ऑप्शन भी होता है फोन में। सोशल मीडिया, कॉल्स, क्योंकि चाहे आपने कितना भी सोच लिया अगर आपको उसकी कॉल दिख जाए ना तो डेफिनेटली आप वहीं पे पहुंच जाओगे। सो ये तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए दैट नो कॉन्टैक्ट, जब तक आप आपका माइंड किसी और पे आ ना जाए पूरी तरीके तब तक। और एक बार रिश्ता टूटता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, तो पहले वाली बात नहीं रहती है। तो बार बार आपको हर्ट ही होना है इस रिश्ते में, क्योंकि एक बंदा अपने आप को इस चीज़ से अलग कर चुका है। तो आप चाह के भी, आपके हाथ में सब कुछ नहीं है, तो चाह के भी आप चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। एक बंदा हट गया तो हट गया, वो आप चाह के भी आप नहीं कर सकते। तो इस रिश्ते को छोड़िए वहीं पे। हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, वो चीज़ एक्सपायर हो गई है। आप दिमाग में अब डाल लें कि वो चीज़ एक्सपायर हो गई। हर चीज़ की एक्सपायरी होती है, लाइफ की भी होती है। तो आप दिमाग में ठूस लीजिए कि ये चीज़ एक्सपायर हो गई है। मेरे लिए तो हुई है। हाँ, क्योंकि सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। वो बंदा हट गया तो हट गया, उसको आप ठीक नहीं कर सकते। और एक और पॉइंट है, कोई भी इंसान इतना बिजी नहीं हो सकता कि वो अपना टाइम ना निकाल सके। जो इंसान को निकालना होगा वो चाहे कितना ही बिजी हो वो निकाल लेता है टाइम, और एफर्ट्स वो डालता है। और 1-2 दिन 3 दिन लग जाए लेकिन वो निकाल लेगा। और रिलेशनशिप कितना भी पुराना, आपको हर एक दिन एफर्ट्स करने पड़ते हैं अपने रिश्ते को हमेशा मतलब लाइक फ्रेश रखने के लिए। इट्स नॉट लाइक कि आपने कह दिया कि 5 साल का है। आदमी ये बोलेगा कि हाँ तुम्हारे लिए मैं टाइम निकाल रहा हूँ, ये एहसान कर रहे हो भाई, एहसान कर रहे हो। तुम्हें टाइम पास करना है इसलिए तुम बातें करने के लिए टाइम निकाल रहे हो, तुम्हें टाइम पास करना है। और कभी भी किसी इंसान को ना अपनी वर्थ डिसाइड ना करने दीजिए। आप कितने वैल्यूएबल है आपको खुद ही पता होना चाहिए कि ये इंसान आपको कम फील ना करा सके। मैं एहसान करूँगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी इतने नेगेटिव चीज़ों के बाद मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिंपल निकलिए उस जगह से, उस इंसान को ब्लॉक करिए। वो गार्बेज था आपकी लाइफ में और आप उससे बहुत बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं। तो भाई वो चीज़ एक्सपायर हो गई है, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लेना है। हर टाइम हर चीज़ एक टाइम पे एक्सपायर हो जाती है, तो एक्सपायर चीज़ रहने पे खाते रहे और जो साइड इफेक्ट है वो चलते रहे। हाँ, पॉइजन की तरह वो काम करेगा, आपको डिस्ट्रॉय कर देगा बस। जैसे सेक्स एंड द सिटी में समांथा कहते हैं, अगर रिलेशनशिप में ऐसा दुखी रह रहा है ना तो समझ जाओ कि वो रिलेशनशिप वर्थ इट नहीं है उसमें रहने का। अगर डेली आप दुखी रह रहे हो तो या गाइस हम बोल रहे हैं, अगर कोई नहीं समझेगा तो एक न एक दिन कितना बर्बाद होके समझेगा, आप उसके ऊपर निर्भर करते हैं। बर्बाद होगा कितना होगा वो जान, जितनी जल्दी समझेगा उतना कम बर्बाद होगा, ज़्यादा मतलब नहीं समझेगा ज़्यादा बर्बाद होगा गाइस। तो गाइस, और जैसे हमारे हिंदी भाषा में दोहा भी है कि रही मत धागा प्रेम का, मत तोड़ो झटकाए, टूटे पैर फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। हाँ गाइस, ये बहुत पहले से ये दोहा रहीम जी का पहले की बातें सही होती हैं। पूर्व से या जो पहले के जो लोग थे वो पहले से ही समझदार थे, और ये लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं। हाँ, तो बस गाइस आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए, और लाइफ में बहुत चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने की। बहुत अच्छे इंसान दुनिया में है, यानी जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, ढूंढेंगे नहीं, तब तक आपको कैसे मिलेंगे। मतलब आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ आपका इंतजार कर रही है। कोई चीज़ का अंत एक नई चीज़ की शुरुआत होती है, तो आप नई चीज़ की शुरुआत कीजिए, आपकी अच्छी चीज़ आपके लिए इंतजार कर रही है। तो थैंक यू गाइस, लव यू। ब्रेकअप के बाद भी हंसते रहना चाहिए। हाँ, ये सबसे सही मूल मंत्र है।